Let us take more questions, and the next question is, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, at least word को underline कर लेते हैं, find the minimum length of the shortest side. तो ये स्टेटमेंट है, इसको हमने इन इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले इसमें बात क्या हो रही है, शॉर्टेस्ट साइड की. लॉन्गेस्ट साइड जो है ट्राइंगल की वो 3 टाइम्स दी शॉर्टेस्ट साइड है. तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, शॉर्टेस्ट साइड से. क्यों, क्योंकि लास्ट में भी उसने कहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड. तो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ को हम एक्सपोज करने वाले हैं. तो सपोज कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं, तो ये x सेंटीमीटर लिखना है आपको. इसके बाद देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल. अगर इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. तो अगर शॉर्टेस्ट साइड x सेंटीमीटर है तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी उसकी लेंथ, इसका 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मीन्स 3x सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं. और इसी तरह से थर्ड साइड, देखो थर्ड साइड के बारे में दिया हुआ है. थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल. ईजी है लेकिन फर्स्ट टाइम आपको देखना पड़ेगा. दिस इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी लॉन्गेस्ट साइड. तो इससे 2 सेंटीमीटर कम वैल्यू होगी. 3x माइनस 2, देखिए यहाँ मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो 3x माइनस 2 बाद में सेंटीमीटर लिखते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट आएगी साथ में. ठीक है जी. अब इसके बाद हमने कंडीशन देखनी है क्या है. तो बाय द गिवन कंडीशन, by the given condition we have, तो कंडीशन क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, कंडीशन इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो कितना है, एटलीस्ट. और ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर. एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना दिया है, 61 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर ट्राइंगल क्या क्या होता है, द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. तो इनका सम कर देंगे x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2. ठीक है, और ये 61. यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि ये b वैल्यू सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में. ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, आप ध्यान रखेंगे. इसको सॉल्व करते हैं. 3x प्लस 3x प्लस 1x 7x और ये माइनस 2. बहुत इजी हो गया. अब इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे. दिस इज 7x, 61 प्लस 2, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63. इसके बाद आपको यहाँ मेंशन करना होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7. तो जब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये 9 आएगा, लेकिन आपको यहाँ लिखना होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7. ठीक है जी. तो यहाँ से आंसर देखते हैं क्या कैसे देना आपको. फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. तो आप देख पा रहे हैं जो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ हमने x सेंटीमीटर ली थी उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है. तो मतलब x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 9 होनी चाहिए. तो देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, तो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर. तो इस तरह से इसको आपको लैंग्वेज में आंसर इसका लिखना होगा. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज
A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%? सबसे पहले इसमें हम एसिड कंटेंट को अंडरलाइन कर लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, इसको पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चेंज करेंगे और इन इक्वेशन की हेल्प से फिर इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या कहना चाहता है। स्टेटमेंट में ये कहना चाहता है कि यू हैव टू सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, एक की स्ट्रेंथ 30% है, एक की स्ट्रेंथ 12% है। जो 12% वाला एसिड सोल्यूशन है वो आपको 600 लीटर्स दिया हुआ है, इसमें आपने मिक्स करना है 30% एसिड सोल्यूशन। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ 30% की है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर 100 पार्ट्स सोल्यूशन के ले लिए जाएँ, ठीक है, तो उसमें 30 पार्ट्स जो होंगे वो एसिड के होंगे और 70 पार्ट्स जो होंगे वो वाटर के होंगे। इसी तरह से 12% एसिड सोल्यूशन का मतलब होता है उसमें 12 पार्ट्स जो हैं वो एसिड के हैं और बाकी जो है वो वाटर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने कितना ऐड करना है, कितने लीटर ऐड करने हैं 30% एसिड सोल्यूशन के, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन बी एडेड टू 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। तो हमने सपोज कर लिया कि इसमें x लीटर हम ऐड करेंगे 30% एसिड सोल्यूशन का। ठीक है, और किस में ऐड करना है 600 लीटर ऑफ 12% एसिड सोल्यूशन में जो हमें गिवन था। तो देयरफॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो पहले 600 लीटर्स था और अब कितना ऐड किया x लीटर, तो 600 में x लीटर ऐड करके टोटल कितना मिक्सचर हो गया 600 प्लस x लीटर। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं एसिड कंटेंट की। नाउ एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर या 600 प्लस x लीटर ऑफ मिक्सचर, तो क्या होगा, तो एसिड कंटेंट कितना है दैट इज 12% ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो कितना है 600 लीटर, तो 12% ऑफ 600। अब इसमें ये तो हो गया किसमें एसिड 600 लीटर में, प्लस उसमें क्या डाला था हमने 30% ऑफ x, ये ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें हमने x लीटर डाले थे 30% एसिड सोल्यूशन के, तो उसका 30% ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12% मीन्स 12/100 इंटू 600, 30% मीन 30/100 इंटू x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 7200/100 आ गया और प्लस ये 30x/100 आ गया। एलसीएम लिया तो ये 100 आ गया, ऊपर 7200 प्लस 30x आ गया। नाउ अब हम कंडीशन का यूज़ करने जा रहे हैं जो हमें गिवन है, तो क्या है, इट इज़ गिवन दैट द एसिड कंटेंट, ये है, इट इज़ गिवन दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर मस्ट बी मोर देन 50% बट लेस देन 80%, 15% बट लेस देन 18%। तो देखिए इसको न्यूमेरिकली कैसे करेंगे, ये गिवन था, इसमें जो एसिड कंटेंट है, ये रहा एसिड कंटेंट इन मिक्सचर, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है 15% ऑफ मिक्सचर एंड 18% ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर कितना था 600 प्लस x, तो एसिड कंटेंट इन मिक्सचर जो होगा वो लाइज बिटवीन 15% ऑफ 600 प्लस x एंड 18% ऑफ 600 प्लस x। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में एसिड कंटेंट इन मिक्सचर लाई करेगा। अब एसिड कंटेंट इन मिक्सचर कितना है ये हमने यहाँ निकाला, ये हमने यहाँ लिख दिया एसिड कंटेंट की जगह। इसको सॉल्व करेंगे 15/100 और यहाँ 600 प्लस x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 18/100 इंटू 600 प्लस x आएगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना ईजी कर सकें इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। ये एक टफ क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन में ज़्यादातर मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा मिस्टेक ना हो। तो इसके लिए मैं देखो क्या कर रहा हूँ, पहले मैं देख रहा हूँ इसमें क्या कॉमन आ सकता है। तो इसमें से देखो 3/100 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ भी हम 3/100 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ भी हम 3/100 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 3/100 कॉमन लूँगा तो यहाँ 5 आएगा, वो 5 मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 3/100 कॉमन ले लिया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5 इंटू 600 दैट इज़ 3000 प्लस 5x। उसके बाद ये इसमें से मैंने 3/100 कॉमन ले लिया, ये रह गया 2400 प्लस 10x। ठीक है, और यहाँ से 3/100 कॉमन ले लिया, यहाँ 6 फैक्टर आएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3600 प्लस 6x आ जाएगा।
तो ये कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, मैंने ऐसा क्यों किया। अब मैं क्या करूँगा, 3/100 सब में से कैंसिल हो सकता है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 100/3, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 100/3। इससे क्या होगा, ये तीनों पार्ट मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास सिंपल कैलकुलेशन रह जाएगी 3000 + 5x, 2400 + 10x, 3600 + 6x। तो आप किसी भी वे से कर सकते हैं, मैंने इस तरह से किया, ऐसा नहीं आप भी ऐसे ही करेंगे, जैसे इजी लगे वैसे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ इसमें देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसको हम थ्रू आउट नहीं कर सकते, इसके दो पार्ट करने होंगे। एक पार्ट में फर्स्ट और सेकंड पार्ट आएगा और एक पार्ट में सेकंड और थर्ड पार्ट आएगा। देखिए किस तरह से करते हैं। यस, सॉल्व करने के बाद फर्स्ट पार्ट में क्या बनेगा, 3000 + 5x < 2400 + 10x, और सेकंड पार्ट में क्या बनेगा, एंड 2400 + 10x < 3600 + 6x। तो ये देखिए आपके पास देयर आर टू इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे आप। 2400 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और 5x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। सिमिलरली 2400 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे और 6x को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो इसके बाद आएगा 3000 - 2400 < 10x - 5x, एंड और यहाँ आएगा 10x - 6x < 3600 - 2400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 600 आ गया, 10 - 5x 5x आ गया, इनइक्वालिटी वही रहेगी लेस देन। यहाँ सॉल्व करके 5x आएगा और यहाँ सॉल्व करके 1200 आएगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ एक लाइन लिखनी होगी आपको, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। तो इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से, 600/5 < 5x/5, एंड यहाँ आएगा 5x/4 < 1200/4। सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाएगा 120 < x, एंड यहाँ आएगा x < 300। अब अगर ध्यान से देखना, यहाँ ये कहता है x की वैल्यू 120 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 120 से ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ कह रहा है x की वैल्यू 300 से कम होनी चाहिए, और बीच में वर्ड है एंड मीन्स दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन सोल्यूशन। तो जो इसका कॉमन सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, x शुड लाई बिटवीन 120 एंड 300। तो ये आपका आंसर है। अब आंसर आप एक्सप्लेन करेंगे लैंग्वेज में। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ द 30% सोल्यूशन ऑफ एसिड मस्ट बी मोर देन 120 बट लेस देन 300। लीटर्स हम यहाँ पे लिख चुके हैं पहले वर्ड। ठीक है, तो जो एसिड सोल्यूशन आप ऐड करेंगे 30% वाला, वो 120 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, बट 300 से कम वैल्यू होनी चाहिए लीटर्स में उसकी। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, वैसे तो हम कल के लेक्चर में करेंगे, और वो पार्ट क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें यही टॉपिक करना होगा। तो रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, लेट a, b नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ध्यान रखना, a, b नॉन ज़ीरो नंबर होने चाहिए और रियल नंबर्स होने चाहिए, और x y क्या है, हमारे टू वेरिएबल्स हैं, तो x y b वेरिएबल्स। देन इनइक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, तो जो इस तरह की इनइक्वेशन होगी, ax + by लेस देन c, ax + by लेस देन इक्वल टू c, यहाँ भी c, ax + by greater than c and ax + by greater than equal to c are known as linear inequations in two variables x and y। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4, तो 4 टाइप्स की आपकी लीनियर इनइक्वेशंस होंगी इन टू वेरिएबल्स। इसमें टू वेरिएबल्स होंगे। लीनियर इसलिए नाम होता है इसका क्योंकि इसमें x और y के डिग्री जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं आपके, a और b ज़ीरो नहीं होने चाहिए, a b c भी रियल नंबर है देखा जाए इसमें। तो ये सारी लीनियर इनइक्वेशंस होंगी आपकी टू वेरिएबल्स की, 1 2 3 एंड 4। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 5x + 2y लेस देन 10, 7x + 3y ग्रेटर देन 21 आर लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल x एंड y। 10th क्लास में आपने इक्वेशन की थी 2x + 3y = 6, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आप 10th में कर चुके हैं, और आपको पता है उसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो उसमें x y के बहुत सारे पेयर होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं।
तो कल के लेक्चर में हम सीखेंगे इन लीनियर इनइक्वेशंस के क्या सॉल्यूशंस होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, आइदर 1 और 2 और मोर। ठीक है, ये डिटेल में स्टडी करेंगे। आज आपको ये मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा इसकी, ये पूरी करनी होगी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की, ये कंप्लीट कर लेंगे। कल फिर हम नया पार्ट शुरू करेंगे, लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। डेफिनेशन मैंने बता दी, इसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।